हाय कुछ करिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने कल सिखाया था रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, तो जो कल पढ़ाए थे उसी के थोड़ा सा रिवाइज करवाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ाया था। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि ए बी यानी जो अल्फ़ाबेट होते हैं कहाँ तक जेड तक, उनके नंबर मैंने आपको याद करवाया था। जैसे ए का 1, बी का 2, ठीक है। तो एक था इजोइटी, EJOTY, क्या था इजोइटी। ई का क्या होगा 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। तो ये कल हमने बताया था। और इसके बाद मैंने ये बताया था कि इनका उल्टा भी आता है। क्या आता है? इनका उल्टा भी आता है। तो आप लोग याद करें। जैसे आप लोग बताइए कि ई का उल्टा क्या होगा, बताइए। भी होगा। तो अब बताइए कि ई का कोड क्या होगा 5, बी का बताइए क्या होगा। सोचो, मैंने बताया था कल आपको UV यानी अल्ट्रा वायलेट यानी 21 22। तो UV तो ये हमारा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको सिखाया था। तो जिसको आप क्या करेंगे, इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बॉय। तो क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा कि बॉय को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक यानी कोडिंग भाषा में नॉट को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो इसमें आप लोगों को क्या देखना है कि पहले आप समझिए कि इस बॉय को ये कैसे बनाया गया है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी कोडिंग है। उसके बाद उसी कोडिंग को हम यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको आप लोगों को लिखना कैसा है, बॉय, BOY। तो आपको पता है कि बी का कोड क्या होता है 0 2 यानी 2। ओ का कोड क्या होता है 15 और वाई का कोड क्या होता है 25। मतलब ये इनके नंबर लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार आपको नॉट का भी नंबर लिखना है। तो बताइए क्या होगा इनका कोड 14 यानी मन, M और N 13 14। बताइए वो क्या होगा, EJOIT में O का 15, T का 20। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो इस प्रकार इसको लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि क्लॉक को किसी कोडिंग के द्वारा या सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है। तो उसी कोडिंग से हमको स्टेप्स का बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है CLOCK क्लॉक। आपको दिख रहा होगा कि ये इसका उल्टा लिखा है क्या, देखो। जैसे इस K का K ये हो गया, इस C का ये हो गया, O का ये हो गया और L का ये और ये C हो गया, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इसकी कोडिंग कैसी है, इसका उल्टा लिखा गया है। तो हम इसी कोडिंग को यहाँ भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो ये S हमारा यहाँ पर आ जाएगा, P यहाँ, E और T और S। इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको समझिए और करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्ड, GOLD। गोल्ड को किसी सांकेतिक भाषा या कोडिंग में IQNF लिखा गया है। उसी कोडिंग को हमें पहचान के WIND का बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इससे संबंध बताना है कि किस कोडिंग के द्वारा हमने गोल्ड को ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे,
इस पार्ट को आप इसके नीचे लिखोगे। जैसे देखो, पहले आप इनकी कोडिंग लिखिए तुरंत। जी का 7, ओ का 15, एल का बताओ क्या हो जाएगा 12, डी का 4। अब इसको लिखिए नीचे टी क्यू एन एफ। अब उसी प्रकार इसका भी लिखिए कोड। टी का क्या हो जाएगा 20, इसका बताइए क्यू का क्या हो जाएगा 17, इसका क्या हो जाएगा एन का 14, एफ का 6। ठीक है, तो ये इसकी कोडिंग हो गई। अब हमको किसका लिखना है, विंड का बताना है। ठीक, तो अब आप देखिए इस गोल्ड को ये टी क्यू एन एफ कैसे लिखा गया है, इसको आपको पहचानना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, 15 है, 12 है, 4 है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 2 का प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। गलती से टी लिख गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आई था। अब बताइए कोड क्या होगा आई का, आई का कोड क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी क्या हो गया +2 हो गया। तो अब ऐसे यहाँ भी हो जाएगा +2 करिए इसमें तो क्या आ जाएगा 25 यानी वाई। अब देखिए यहाँ पे जो सीखने वाली बात क्या है कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे टी ले लिया था तो मुझे मालूम चल गया था कि ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी कोडिंग होगी वो एक सीक्वेंस में या एक लॉजिक में होगा, उसको पकड़ना है। ठीक है, और उसी लॉजिक को हमने देखा तो यहाँ पे हमारा 13 मतलब कि हमारे यहाँ पे रॉन्ग था। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NOIDA को ये लिखा गया है। ठीक है, और उसी कोडिंग को यूज करते हुए हमको इसका बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी और ये क्वेश्चन हाल ही अभी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो देखें इसको आप बड़ी आसानी से मुश्किल से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बस आपको इसकी कोडिंग याद होनी चाहिए। अब देखो एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एग्ज़ाम में आपको इसको लिखना नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन को लिखें फिर कोडिंग करें, इतने में समय आपका चला जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको डायरेक्ट इसकी कोडिंग लिखनी है आपको रफ कॉपी में। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एन का बताइए क्या हो जाएगा, तुरंत बताइए 14, 15, 9, 4, A। आपको इतना फास्ट लिखना पड़ेगा 1, 19, 20, 14, 9, 6। समझ में आ गया। अब आप इनको पहचानिए कि इनमें ऐसी कौन सी कोडिंग बताई गई है। अब आप देख रहे हैं इन सब में क्या हो रहा है, 5 का ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ से +5 हो रहा है, +5 इसमें भी हो रहा है, सेम हो रहा है। अच्छा ये इसका है, ये इसका हो रहा है, ये इसका, मतलब आपने क्या देखा कि सब में +5 ऐड हो रहा है। इसके पीछे ये कोडिंग है तो आप इसी कोडिंग को यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका क्या होगा 13, ई का 5, ऐसा करना है। अब आप क्या करेंगे, सब में 5 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 यानी R, फिर 10 यहाँ भी 10 यहाँ, तो क्या हो जाएगा J। अब यहाँ देख लीजिए 23 यानी W, ऐड करिए 26 यानी Z, +5 करिए कितना 25 यानी Y। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है कि इस तरह भी आपको सॉल्व नहीं करना एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ शुरू के 3 निकालना है और ऑप्शन से मैच करना है। अगर मैच किया तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में समय बचाना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो ये एक नया क्वेश्चन आया है,
इसका जो स्तर है यानी जो लेवल थोड़ा सा उससे हाई है। अब देखो, तो इसको आप देखते ही तुरंत बिना सोचे समझे आपको कोडिंग लिखनी है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया और ये इसके ऑप्शन होंगे। अब आपको ऑप्शन से गेस करना है। चलो बताइए, पी का क्या हो जाएगा 16, एल का 12, 1, क्यू का D4, C3, J10, X 24। अब आप पहले पहचाने कि इसमें कौन सी कोडिंग अप्लाई की गई है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है, बट यहाँ पे 3 लिखा है क्योंकि जब आप 25 से आगे जाओगे तो क्या आएगा 26, फिर आपको वापस घूम जाना है ए की ओर, तो ए क्या हो जाएगा बी और सी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए +5, यहाँ पे क्या हो रहा है +6। तो आपने ये देखा कि सब में हमारा सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ भी ऐड कर देंगे हम। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है एस का बताइए 19, 9, 14, 7, 5, 18। अब आप देखिए ऑप्शन में यहाँ पे टी सब में कॉमन है, के कॉमन है, यहाँ पे क्यू जे क्यू ये है। ठीक है, तो अब आपको ये 2 नहीं चेक करना है क्योंकि ये सब में कॉमन है पहले से। तो आप देखिए कहाँ पे आपका, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या रहा 1 2 3 से देखिए, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे हम +3 यानी 17 यानी क्यू। तो क्यू इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए क्यू ये क्यू दोनों सेम हो गया, फिर कौन सा है के। अब एक और कर लीजिए, यहाँ पे ऐड करो +4, क्या आ जाएगा 11 यानी के। तो कौन सा के आ रहा है बताइए, के इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये नहीं है। अब बचा कौन सा, पहला और तीसरा में बताना है आपको। 2 आपके ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए। अब यहाँ पे क्या है ये 5 में क्या करेंगे, ऐड करो 5, क्या आ जाएगा 9, अच्छा सॉरी 5 5 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 हमारा किस में है, इसमें है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। तो इस प्रकार आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑप्शन से ही गेस कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या था +5 करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल क्या था, अप था पहले के मुकाबले। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कुछ आसान रहते हैं कुछ टफ रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन आया है, समझो इसको। जैसे आपने इसको देखा तो तुरंत इसके लिखिए कोडिंग P16 R18 O15 S19 E5 E5 T20 Q17 U21 T20। अब आप समझिए इसमें कि ऐसा इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है, थोड़ा सोचें इसको। अब आप देखिए कि कौन सा नंबर किसके ज़्यादा पास में है, ये इसका हिंट है। देखें जैसे ये 5 हमारा, तो इसमें क्या हुआ 0 का ऐड हुआ है, यहाँ देखेंगे तो +1 ऐड हुआ है, इसमें देखेंगे आप तो +2 हो रहा है ऐड, और यहाँ पे देखेंगे तो +3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो +4। ये इसका लॉजिक क्या हो गया ऐसा। तो यहाँ पे 0 ऐड किया गया है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऐड किया गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी लॉजिक को हम यहाँ भी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें क्या, ये वाला हमारा ये हो जाएगा, ई है तो यहाँ पे ई ही आ जाएगा 0 ऐड करने पर। अब देखिए इसका कोड क्या हो जाएगा 13 15 ये। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 1 ऐड करना है, तो अब इसमें आप 1 करिए तो क्या आ जाएगा ऐड करने पर 20 यानी T। अब इसमें 3 ऐड करिए, 2 ऐड करोगे, सॉरी 2 ऐड करो 23 आ जाएगा, तो NW। यहाँ पे +3 ऐड करो 18 R हो गया,
इसमें ऐड करिए +4 17 यानी Q। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए ये एक नया क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि ये पथिक लिखा गया है जो हमारा चैनल का नाम है। देखिए पथिक में ऐसी क्या कोडिंग लगाई गई कि हमारा ये हो गया, तो उसी कोडिंग उसी लॉजिक को आपको पहचानना है और रीजनिंग का बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आगे देखें तो आप पहले इसके लिखें, कोडिंग लिखें P16 1 20 8 9 11 11 26 7 19 18 और 15। तो अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा लॉजिक लगाया गया है कि ये हमारा ये बन गया है। उसी लॉजिक को आपको पहचानना है, उसका बताना है। थोड़ा सोचें इसको आप। अब आप अगर इसको देखेंगे तो इसका लॉजिक नहीं बन पाएगा। अब आप ये देखिए इसमें कि ये इनका उल्टा लिखा गया है, P का K, A का Z, T का G, H का S, I का R, K का P। और अगर आप इनको ऐसे मैच करोगे तो आपका कोई सीक्वेंस लॉजिक नहीं बैठ पाएगा और आपका समय लग जाएगा और आप सॉल्व करते रह जाओगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको दिमाग में इनका उल्टा भी याद करना होगा। तो अब जब आपको लॉजिक मालूम चल गया कि ये सब इसका उल्टा लिखा गया है तो आप क्या करोगे, इसी प्रकार इसका भी आप उल्टा लिखोगे। तो आप देखिए, आप बताइए R का उल्टा क्या होगा। मैंने बताया था इंडियन रेलवे यानी IR, कैपिटल I बना लीजिए। E का बताइए क्या होगा, V हो जाएगा। A का बताइए क्या हो जाएगा, AZ। S का बताइए क्या होगा, S का इसका हो जाएगा हायर सेकेंडरी। O का बताइए LO। N का बताइए M। I का इंडियन रेलवे, N का M और G का T, GT रोड। तो ये है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे R होगा। ठीक है, अब देखिए आज के लिए इसमें इतना ही है। आप लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ही बनेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी है और इसको लगाइए तो आपसे बनेगा। आपका खुद का कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। क्वेश्चन लगाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।